हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने बेटे विद्युत विभव और धारिता पढ़ा था। अपना लेसन कंप्लीट हो गया बेटा विद न्यूमेरिकल। सभी वीडियो उसके अपलोड हैं। आपने सारी वीडियो अच्छी तरह से देख लिए होंगे। नहीं देखें तो बेटा अच्छी तरह से देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को बेटे सब्सक्राइब कीजिए। अपना यूट्यूब चैनल है फी डाइव। आज अपना एक नया लेसन, बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन और इंटरेस्टिंग लेसन है बेटे। अपने पढ़ेंगे आज विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो चैप्टर है बेटा, इसका अंक बार जो है वो 5 है। 5 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसमें से पूछे जाएंगे। आपको अच्छी तरह से एक अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये जिसे अपने पीछे पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये अपने पास है धारा विद्युत की। धारा विद्युत की और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर इनकी अपने को अच्छी तरह से समझ होती है तो फिजिक्स में बहुत सारा पोर्शन अपने अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर जो है बड़े इम्पोर्टेंट है बेटा। तो धारा विद्युत की अपने पास क्या है? धारा विद्युत की अपने किसको कहेंगे? धारा वैद्युतिकी। करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, धारा वैद्युतिकी। धारा विद्युतिकी में अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने क्या पढ़ेंगे? पहले अपने क्या पढ़ा था? पहले पढ़ा था अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था बेटा, उसमें स्टैटिक चार्ज पढ़ा था अपने, स्थिर आवेश पढ़ा था। स्टैटिक चार्ज पढ़ा था। स्थिर आवेश क्या करता है बेटा? स्थिर आवेश कैसे क्षेत्र उत्पन्न करता है और उनके कारण किस तरह के क्षेत्रों में जो अन्योन्य क्रियाएं होती है वो क्या होती है, उनके बारे में अपने डिटेल से पढ़ा था। अब अपने पास है धारा विद्युत की। धारा विद्युत की क्या चीज़ है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अब अपने गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे बेटा। वैसे तो गतिमान आवेश आगे और अपने डिटेल पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें, लेकिन धारा विद्युत की जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाता है, धारा विद्युत की कहलाती है। और इसी के अंतर्गत अपने विद्युत धारा को पढ़ेंगे बेटा। विद्युत धारा क्या है, किस तरह से उत्पन्न होती है, इसके बारे में अपने डिटेल स्टडी करेंगे। तो अपना जो यूनिट है वो एक्चुअल में क्या है? धारा विद्युत की है। धारा विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अपने गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं। अपने पास क्या था? पहले स्थिर विद्युत की था बेटा, जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया था। तो अब अपने पास सबसे पहले आता है बेटा आवेश वाहक। विद्युत धारा क्या है ये पढ़ने से पहले अपने पढ़ेंगे बेटे आवेश वाहक। आवेश वाहक क्या है? आवेश वाहक किसे कहते हैं? चार्ज कैरियर क्या होते हैं? चार्ज कैरियर्स क्या है? आवेश वाहक किसे कहते हैं? चार्ज कैरियर क्या होते हैं? चार्ज को ले जाने वाले, कैरियर होता है वाहक, ले जाने वाला। तो चार्ज को ले जाने वाले मतलब वे आवेशित कण जिनके द्वारा आवेश का प्रवाह होता है, उन्हें अपने क्या कहते हैं? आवेश वाहक कहते हैं। वे आवेशित कण जिनके द्वारा आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, आवेश वाहक कहलाते हैं। आवेश वाहक कहलाते हैं। जिनके द्वारा आवेश का प्रवाह होता है उन्हें अपने क्या कहते हैं? आवेश वाहक, चार्ज कैरियर्स कहते हैं। अब ये चार्ज कैरियर जो बेटा अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले अपने बात करते हैं ठोसों की। ठोसों का अपने जैसे नाम आता है बेटा, तो अपने नाम याद रखना है धातुओं में। ठोसों में आवेश वाहक क्या है, यानी धातुओं में आवेश वाहक क्या है? धातु ठोस होते हैं बेटा, तो धातुओं में आवेश वाहक क्या है? देखिए बेटे, धातु विद्युत की चालक होती है।
और क्यों चालक होती है इसके बारे में अपने पढ़ा भी था कि धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक धातु क्या है, चालक है, और धातुओं में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, चालक में अनियमित रूप से गति करते हैं। थोड़ा सा अपने इसके बारे में फिर बात कर लें कि ये मुक्त होते कैसे हैं। बाह्य समकक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, उस पर नाभिक का आकर्षण बल इनमें दुर्बल होता है। तो बाह्य समकक्ष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, और धातु के अंदर, धातु पृष्ठ को छोड़कर नहीं जाते, धातु के अंदर क्या करते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं। जब अपने इस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिशील हो जाते हैं, जिससे धातुओं में आवेश का प्रवाह होता है। तो जिससे अपने बात आए धातुओं की बेटा, तो धातुओं में आवेश वाहक जो है वो क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे। धातुओं में आवेश वाहक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी धातुओं में आवेशों का प्रवाह केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण आवेश का प्रवाह होता है, ये याद रखना बेटा अच्छी तरह से। दूसरा अपने पास आता है बेटा विद्युत अपघटनी द्रव्यों में। विद्युत अपघटनी द्रव्यों में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा इनको। इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है, विद्युत अपघटनी जो द्रव है, इनके अंदर आवेश वाहक क्या होते हैं। विद्युत अपघटनी द्रव क्या है, जैसे अपने पास NaOH है। NaOH का अगर अपने क्या करते हैं, पानी में विलयन बनाते हैं बेटा, तो ये आयनों में विभाजित होता है, Na+ और OH-। इसी तरह से HCl है बेटा, HCl का घोल बनाएं तो इसमें H+ और Cl- आयन प्राप्त होते हैं। जब अपने इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो ये आयन जो है वो उस द्रव में क्या करते हैं, गति करते हैं, और इन आयनों के कारण क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। तो विद्युत अपघटनी द्रवों में आवेश वाहक क्या होते हैं, आवेश वाहक होते हैं बेटा धनायन तथा ऋणायन। याद रखना है बेटा इनको इसी तरह से, धनायन और ऋणायन, इनके द्वारा विद्युत अपघटनी जो द्रव होते हैं, द्रवों में आवेश का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाह करते हैं किसमें, धातुओं में या ठोसों में। ठोसों में आवेश प्रवाह जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। विद्युत अपघटनी द्रवों में आवेश का प्रवाह जो है वो धनायन तथा ऋणायन के कारण होता है। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटे, गैसों में आवेश वाहक। गैसों में आवेश वाहक, आवेश वाहक क्या होते हैं, गैसों में आवेश वाहक क्या है। देखिए बेटा सिंपल सा है कि गैस से विद्युत की कुचालक होती है। गैस से विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है बेटा। परंतु जब इन पर अपने उच्च विभवांतर आरोपित करते हैं, जब गैसों पर उच्च विभवांतर आरोपित किया जाता है, उच्च विभवांतर कितना बेटा, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर की कोटि का, 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर की कोटि का उच्च विभवांतर जब अपने इन पर आरोपित करते हैं तो ये गैसें जो है ये आयनित हो जाती है। कैसे आयनित हो जाती है वो देखिए बेटा। अपने पास ये गैस का कोई परमाणु है, ये नाभिक, इसके चारों तरफ विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं बेटा। जब अपने इस पर इस तरह का उच्च विभवांतर आरोपित करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है। तो अपने पास क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो पीछे क्या बच जाता है, धनायन बच जाता है। तो गैसों में आवेश वाहक जो है बेटे, मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन दोनों होते हैं। गैसों में आवेश वाहक जो है, जब अपने से ये पूछा जाए कि गैसों में आवेश वाहक क्या है, तो अपने पास आंसर होगा धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन। धनायनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा गैसों में आवेश का प्रवाह होता है। और ये क्वेश्चन जो है बेटा नीट एग्जाम में आया हुआ है। नीट में एक बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, गैसों में आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपने पास अपना जो आंसर है वो क्या होगा बेटा, गैसों में आवेश वाहक जो है वो धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। तो अपने पास 3 प्रकार के पदार्थ हैं बेटे, क्या,
ठोसों में आवेश का प्रवाह होता है तो वो किसकी वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। विद्युत अपघटनी द्रवों में जब आवेश का प्रवाह होता है तो वो धनायन तथा ऋणायन के कारण होता है बेटी। और गैसों में आवेश का जो प्रवाह होता है वो अपने पास किसके कारण होता है बेटा? धनायन तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ये आवेश वाहक होते हैं बेटा, वे आवेशित कण जिनके द्वारा आवेश का प्रवाह होता है आवेश वाहक कहलाते हैं। और इस क्वेश्चन पे विशेष रूप से ध्यान रखना है बेटा, अगर अपने से वैसे पूछा जाए कि गैस से विद्युत की चालक है या कुचालक, तो अपना आंसर कुचालक होगा बेटा। लेकिन जब अपने गैसों पर उच्च विभवांतर की कोटि भी मैंने आपको बताई 3×10⁶ वोल्ट प्रति मीटर की कोटि से उच्च विभवांतर जब अपने इस पर आरोपित करते हैं तो गैस से विद्युत की क्या हो जाती है? चालक हो जाती है। बिजली गिरने का कारण यही होता है कि जब पृथ्वी और बादलों के बीच में विभवांतर का मान इस कोटि से अधिक हो जाता है तब भी बिजली गिरती है, अदरवाइज बिजली नहीं गिरेगी। अब आता है बेटे अपने पास विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? और विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, ये अपने पढ़ेंगे बेटा। चालकों में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चालकों में आवेश प्रवाह की दर जो है उसे क्या कहते हैं बेटे? विद्युत धारा कहते हैं। चालकों में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं अर्थात रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अपने पास क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। यानी विद्युत धारा जो है बेटी, विद्युत धारा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा आवेश बटा समय अपने पास क्या होती है? विद्युत धारा होती है। यदि किसी चालक में डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा होगी। ये औसत विद्युत धारा होगी, एवरेज करंट होगी, आई एवरेज इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा बेटा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। आई एवरेज इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। किसी चालक में डेल्टा टी समय में यदि डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित औसत धारा जो है वो अपने पास आई एवरेज इज इक्वल टू ई आ जाएगा बेटा। यदि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो बेटे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है कि अगर समय अंतराल अल्प हो तब अपने पास तात्क्षणिक धारा आ जाएगी। तात्क्षणिक धारा आई इज इक्वल टू अपने लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो या जगह बेटा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अपने पास आई इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा डी क्यू अपॉन डी टी। ये आवेश प्रवाह की दर है जो अपनी डेफिनेशन बोलिए बेटा। आवेश प्रवाह की जो दर है उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आई इज इक्वल टू अपने पास आगे बच्चे डी क्यू अपॉन डी टी। अब आता है बेटा अपने पास कि विद्युत धारा का मात्रक क्या। पहले अपने क्या करें, 1 एम्पियर की परिभाषा दे दे बेटा। 1 एम्पियर की ये जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ ये एसआई पद्धति की परिभाषा नहीं है बेटा। एसआई पद्धति की जो परिभाषा है वो अपने आगे पढ़ेंगे। वैसे आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, लेकिन अब अपने पास उसका डेरिवेशन आएगा आगे। जब डेरिवेशन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये एसआई पद्धति में 1 एम्पियर की परिभाषा है। अब अपने एक सिंपल सी परिभाषा लिख रहे हैं 1 एम्पियर की। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो कंफ्यूज मत होना। अगर बोर्ड में 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी जाती है तो वो एसआई पद्धति में 1 एम्पियर की परिभाषा पूछेगा आपसे। तो अपने पास क्या है, यदि Q इज इक्वल टू 1 कूलाम
तथा t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो तो अपने पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू आ जाएगा 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड बराबर अपने पास आ जाएगा बच्चे 1 एम्पियर। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में प्रवाहित धारा का मान जो है वो 1 एम्पियर होगा। ये 1 एम्पियर की एसआई पद्धति की परिभाषा नहीं है बेटा, ध्यान रखना है। जब अपने पास एसआई पद्धति की परिभाषा आएगी तब मैं आपको बताऊंगा बेटे। विद्युत धारा का मात्रक वैसे तो अपने पास आ गया, विद्युत धारा का मात्रक। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? देखिए बेटा, एसआई पद्धति में भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा जाता है, मूल भौतिक राशियाँ, पूरक भौतिक राशियाँ और व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। विद्युत धारा जो है वो मूल भौतिक राशियों के अंतर्गत आती है, क्योंकि मूल भौतिक राशियाँ अपने पास 7 पड़ी थी अपने एसआई पद्धति की। तो ये एसआई पद्धति की मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा। एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक है बेटा वो एम्पियर है, ए से अपने इसको व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा एसआई पद्धति की मूल भौतिक राशि है और इसका जो मात्रक है वो अपने पास क्या है, एम्पियर है। अगर आवेश को अपने कूलाम में और समय को सेकंड में, क्योंकि एसआई पद्धति में इसी तरह से व्यक्त करते हैं, तो कूलाम प्रति सेकंड अपने पास किसका मात्रक आ गया, विद्युत धारा का, जिसे क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक अपने पास क्या है, एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा अपने दी बेटा, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। फिर बता रहा हूँ बेटा, ये एसआई पद्धति की परिभाषा नहीं है। अब आते हैं बेटा कि विद्युत धारा किस प्रकार की भौतिक राशि है। विद्युत धारा जो है वो सदिश भौतिक राशि है या अदिश भौतिक राशि है। यहाँ बड़ा ध्यान रखना बेटा अपने को कि विद्युत धारा जो है वो अदिश भौतिक राशि है। विद्युत धारा जो है वो अदिश भौतिक राशि है, अदिश भौतिक राशि है। परंतु जब भी अपने सर्किट डायग्राम बनाएंगे बेटा, इलेक्ट्रिक परिपथ अपने बनाते हैं, तो क्या होता है कि हमेशा विद्युत धारा की दिशा प्रदर्शित की जाती है। विद्युत धारा की दिशा जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में ली जाती है, या यूं कहें कि धनावेश के प्रवाह की दिशा में विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। परंतु हमेशा प्रवाहित कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अपने मोस्टली चालकों की बात करते हैं और चालकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में अपने क्या करते हैं, धारा की दिशा ली जाती है। ये प्रारंभ से ली गई है, अपने भी उसी तरह से लेते हैं बेटे। किस तरह से बेटा, जिससे अपने पास ये एक बल्ब है, इस बल्ब को अपने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया बेटा और कुंजी लगा दी। जिससे अपने क्या करते हैं, इस परिपथ में कुंजी लगाएंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी, उस धारा की दिशा ये होगी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा वो इस तरह से होगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाहित होंगे लेकिन धारा ऐसे प्रवाहित होगी, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा ली जाती है। जब भी सर्किट डायग्राम अपने को बनाना होगा तो अपने को विद्युत धारा की दिशा दिखानी होगी। परंतु विद्युत धारा अदिश भौतिक राशि है। अब ये अदिश क्यों, जब अपने इसकी दिशा दिखा रहे हैं, अदिश और सदिश में अंतर क्या होता है? वैसे तो 11वीं क्लास में अपने पढ़ चुके बेटे। सदिश भौतिक राशियाँ वे होती हैं जो सदिश बीजगणित का पालन करती हैं। सदिश बीजगणित के पालन में त्रिभुज के नियम का पालन करना चाहिए बेटा, समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करना चाहिए, बहुभुज के नियम का पालन करना चाहिए। विद्युत धारा जो है वो इन नियमों का पालन नहीं करती है, अर्थात विद्युत धारा जो है वो अदिश भौतिक राशि है। लेकिन जब भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे बेटा तो अपने विद्युत धारा की दिशा निश्चित रूप से दर्शाएंगे, ये अपने को अच्छी तरह से याद रखना है। विद्युत धारा अदिश भौतिक राशि है। सर्किट डायग्राम में हमेशा धारा की दिशा प्रदर्शित की जाती है, क्योंकि इस चैप्टर में अपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अपने किस में है, प्रैक्टिकल में भी है। और जब प्रैक्टिकल करेंगे बेटा, प्रैक्टिकल करेंगे तो अपने को सर्किट डायग्राम बनाने होंगे। सर्किट डायग्राम जब बनाएंगे तो अपने को विद्युत धारा की दिशा उसमें प्रदर्शित करनी होगी, क्योंकि सर्किट डायग्राम के 2 नंबर होते हैं बेटा प्रैक्टिकल में। और प्रैक्टिकल में अगर आप विद्युत धारा की दिशा नहीं दर्शाते हो तो आधा नंबर काट लिया जाता है। तो ये विशेष रूप से अपने को ध्यान भी रखना है। लेकिन है कैसी भौतिक राशि?
अदिश भौतिक राशि है। तो ये था बेटा विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है और विद्युत धारा किस प्रकार की भौतिक राशि है। अब आता है बेटा अपने पास धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है? धारा घनत्व किसे कहते हैं? करंट डेंसिटी। धारा घनत्व, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। धारा घनत्व क्या है? करंट डेंसिटी किसे कहते हैं? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। इसे J द्वारा व्यक्त करते हैं। धारा घनत्व क्या है बेटा? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। और इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं बेटा? J के द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि किसी चालक के A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से I प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है तो धारा घनत्व होगा। धारा घनत्व को अपने J से लिखेंगे बेटा। J इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? I अपॉन A आ जाएगा बेटा। J इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा? I अपॉन A आ जाएगा। अब बेटे अपने पास क्या है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और धारा की दिशा में अगर अपने पास कोई कोण हो, किसमें बेटा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और धारा की दिशा में अगर कोई कोण हो बेटा, तो फिर अपने धारा घनत्व को किस तरह से परिभाषित करते हैं, इसे बेटा अपने एक चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। एक चित्र बना लेते हैं बेटे। अपने पास एक फॉर्मूला तो J इज इक्वल टू I अपॉन A आ गया बेटे। और अपने अगर धारा की दिशा और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कोई कोण हो बेटा, ये अपने पास एक चालक है बेटे। ये इस चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है बेटा, वो हमेशा तल के क्या लिया जाता है? लंबवत लिया जाता है। इसके अंदर ये धारा बह रही है, ये I प्रबलता की धारा है। इन दोनों के बीच में कोण कितना है बेटा? थीटा है। तो अब अपने धारा घनत्व को परिभाषित करने के लिए इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का धारा की दिशा में घटक लेंगे बेटा। इस दिशा में घटक लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा A कोस थीटा। थीटा की दिशा में जब भी घटक लिया जाता है बेटा तो कोस थीटा आता है, और उसके विपरीत दिशा में लिया जाता है तो साइन थीटा आता है। तो अब अपने पास आ जाएगा बेटे धारा घनत्व अपने पास आ जाएगा बेटा J इज इक्वल टू I अपॉन A कोस थीटा आ जाएगा बेटा। J इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा I अपॉन A कोस थीटा। या मैं इससे I लिखना चाहूँ बेटा तो अपने पास आ जाएगा JA कोस थीटा। आपको पता है बेटा कोस थीटा कब आता है? डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अपने पास अलग फॉर्मूला था बेटा, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वेक्टर J डॉट वेक्टर A। यहाँ अपने को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगी बेटा, क्या? कि धारा घनत्व जो है वो सदिश भौतिक राशि है। यहाँ याद रखना बेटा, विद्युत धारा अदिश भौतिक राशि है जबकि धारा घनत्व सदिश भौतिक राशि है। क्योंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश भौतिक राशि आती है।
तो ये दो सदिश हैं, इनका अदिश गुणनफल अपने को क्या दे रहे हैं, धारा दे रहे हैं। तो धारा तो अदिश भौतिक राशि हो गई, लेकिन ये अपने पास मतलब धारा घनत्व जो है वो कैसी भौतिक राशि है, सदिश भौतिक राशि है। धारा घनत्व सदिश भौतिक राशि है, जबकि अपने पास विद्युत धारा जो है वो अदिश भौतिक राशि है। ये याद रखना बेटा अच्छी तरह से। अब आता है बेटा कि धारा घनत्व का मात्रक क्या है, और ये बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा। धारा घनत्व का मात्रक लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बेटा। धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक, धारा घनत्व का मात्रक, मात्रक अपने पास एसआई पद्धति में लिखेंगे बेटा। धारा घनत्व का मात्रक अपने इस फॉर्मूले से लिखें, चाहे अभी अपने एक फॉर्मूला लिखा था जे इज इक्वल टू अपने पास था I/A cos थीटा, किसी से लिखें मात्रक ए की आना है। आई अपने पास है धारा का मात्रक होता है बेटा अपने पास एम्पियर बट्टा ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है बेटा मीटर स्क्वायर। तो धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व का मात्रक क्या है बेटे, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर अपने पास धारा घनत्व का मात्रक है। अब देखिए बेटा इसकी विमा क्या आ जाएगी बेटा, इसकी विमा अगर अपने लिखें बेटा तो अपने पास आ जाएगा m0 L-2 T0 A1। ये इसका अपने पास क्या आ जाएगा बेटे, मात्रक आ जाएगा, विमा आ जाएगी। विमा है m0 L-2, क्योंकि ये ऊपर ले जाएंगे L-2 आ जाएगा बेटा T0 A1। ये अपने पास क्या है, धारा घनत्व की विमा है। तो धारा घनत्व का मात्रक, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। धारा घनत्व का मात्रक अपने पास होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा जो है वो m0 L-2 T0 A1 होती है। धारा घनत्व जो है वो सदिश भौतिक राशि है बेटा, जे जो है वो सदिश भौतिक राशि है, सदिश भौतिक राशि है। तो ये अपने पास क्या था बेटा, अपने पढ़ा बेटे क्या, आवेश वाहक क्या होते हैं, अच्छी तरह से पढ़ना है बेटा। अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो आवेश वाहक क्या होते हैं और आवेश वाहक अलग अलग पदार्थों में क्या होते हैं, ये अच्छी तरह से अपने को याद रखना है बेटा। सेकंड अपने पढ़ा बेटा विद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या है और किस प्रकार की भौतिक राशि है। फिर अपने पढ़ा बेटा धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व का मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है और ये किस प्रकार की भौतिक राशि है। वीडियो को बेटा अच्छी तरह से देखिए, पूरा अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि ये अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्ट जब अच्छी होती है बेटा तो एंड बहुत ही अच्छा होता है। तो पूरा वीडियो देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।